तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, जिसके बिना गणित में सब कुछ अधूरा है, यानी कि त्रिकोणमिति। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं त्रिकोणोमेट्री की। त्रिकोणोमेट्री का यूज केवल एक चैप्टर का नहीं है। त्रिकोणमिति का प्रयोग सभी चैप्टर्स में, ज्यादातर सभी चैप्टर्स में होता है। जैसे हम इंटरमीडिएट में देखेंगे तो हमारे 13 चैप्टर हैं मैथ में, जिसमें से 9 चैप्टर में त्रिकोणमिति का प्रयोग होता है। तो त्रिकोणमिति अभी फिलहाल यूपी बोर्ड में कक्षा 9 में सिर्फ नहीं है, इसके बाद हाई स्कूल से लेके हाई स्कूल फर्स्ट ईयर इंटर तक तो है ही, और आगे बड़ी बड़ी कक्षाओं में भी त्रिकोणमिति का बहुत उपयोग है। तो हम लोग सीखेंगे बिल्कुल जीरो से। आज हम लोग केवल त्रिकोणमिति के फार्मूलों के बारे में और इसकी सारणी और टेबल के बारे में चर्चा करेंगे। जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। एक रिक्वेस्ट और है आप लोगों से कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं, तो आप लोग वीडियो को लाइक अवश्य कर दिया करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग देखेंगे त्रिकोणमिति। इसमें हम लोगों को सबसे पहले जरूरत पड़ती है समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय की। तो ये जैसा कि ये देख पा रहे हैं आप लोग, ये समकोण त्रिभुज है। ये 90 डिग्री के सामने हमारा क्या होता है, कर्ण, और ये नीचे हमारा आधार है और इधर लंब है। तो हम लोग क्या करेंगे, लंब को हम लोग L से डिनोट कर देंगे, कर्ण को हम लोग K से लिख देंगे और आधार को हम लोग A से लिख देंगे। वैसे आमतौर पे देखा जाता है तो कर्ण को हाइपोटेनस यानी H बोला जाता है, आधार को बेस यानी B बोला जाता है और लंब को परपेंडिकुलर यानी कि P बोला जाता है। लेकिन हम लोगों ने यहाँ पे K, L, A का प्रयोग इसलिए किया है ताकि हम लोग सूत्र आसानी से याद रख सकें। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये लाल बटे कक्का लिखा हुआ है, ऊपर इसे क्या पढ़ेंगे, लाल बटे कक्का। तो यहीं से हमारे त्रिकोणमिति के सूत्र निकलना शुरू हो जाते हैं। तो ये L का मतलब क्या होगा, लंब, A का मतलब क्या होगा, आधार, L का मतलब फिर से लंब, K का मतलब कर्ण, K का मतलब कर्ण और A का मतलब आधार। तो जो हमारा साइन थीटा है, ये अगर हमारा एंगल यहाँ पर थीटा है तो साइन थीटा का सूत्र कैसे आता है, लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा का सूत्र कैसे प्राप्त होता है, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा का सूत्र कैसे प्राप्त होगा, लंब बटे आधार। देखो यहाँ पे ये हमारा साइन है, साइन का L अपॉन K मतलब कि लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा क्या होगा, आधार बटे कर्ण। तो ये कॉस है आधार बटे कर्ण। ये जो टेन है हमारा, टेन क्या है, लंब बटे आधार। तो इधर हमारा टेन कितना है, लंब बटे आधार। अब ये साइन के नीचे कौन लिखा हुआ है, कॉसेक। तो जो कॉसेक का सूत्र है वो इधर से उल्टा हो जाएगा, यानी कि कर्ण बटे लंब। जैसे देखें, कॉसेक का सूत्र साइन का था लंब बटे कर्ण, तो इसका हो गया कर्ण बटे लंब। अब कॉस के सामने हमारा कौन है, सेक। तो अगर कॉस का आधार बटे कर्ण है तो सेक का हो जाएगा कर्ण बटे आधार। फिर इसके बाद टेन के सामने कौन है, कॉट। तो टेन का हमारा सूत्र है लंब बटे आधार, तो कॉट का हमारा सूत्र हो जाएगा आधार बटे लंब। तो हम लोगों ने सिंपल अभी केवल ये त्रिकोणमितीय अनुपातों को यानी साइन कॉस टेन और कॉसेक सेक कॉट के बारे में देखा। चलिए हम लोग आगे समझते हैं। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पे अब हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमितीय अनुपातों का पूरा नाम, यानी कि इनका पूरा नाम क्या होता है। वैसे हम लोग ज्यादातर ये प्रयोग करते हैं, क्या प्रयोग करते हैं, साइन। साइन का पूरा नाम होता है साइन, यानी इसमें ई और होता है, इसको हम लोग ज्या भी कहते हैं। कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, इसे हम लोग कहते हैं कोज्या। और टेन का पूरा नाम होता है टेंजेंट, यानी हम लोग इसको कहते हैं स्पर्शज्या। इसके बाद में देखेंगे हम लोग कैसे याद रखेंगे, कॉट को हम लोग कहते हैं कोटेंजेंट, यानी कि ये जो हमारा टेंजेंट लिखा हुआ है, टेंजेंट हमारा ऐसे ही लिखा है, इसके आगे को लगा देते हैं तो बन जाता है कोटेंजेंट। ऐसे हम लोग सेक को कहते हैं सीकेंट। और कॉसेक में क्या होता है, इसके आगे सीओ यानी को और जोड़ देते हैं तो हो जाता है को सीकेंट। यानी ये सीकेंट है, ये सीकेंट है, इसके आगे क्या जोड़ दिया, को। ये टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, इसके आगे सीओ को फिर से जोड़ दिया। ये हमारा साइन है, इधर भी साइन है, इसके आगे हमने सीओ को फिर से जोड़ दिया तो बन जाता है कोसाइन, कोटेंजेंट, कोसिकेंट। ठीक है, तो ये हमने समझे इसके पूर्ण रूप। हाई स्कूल की परीक्षा में
कभी कभी बहुविकल्पीय के रूप में इनका पूर्ण रूप भी पूछ लिया जाता है। तो आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके बैठें और इन सूत्रों को अवश्य नोट करें। इसके बाद अभी जो हमने आपको फार्मूला बताया था, क्या बताया था, लाल बटे कक्का, इसी से हमारे ये सूत्र निकलते हैं। यहां पे हमने क्या बताया था, साइन, यहां पर क्या बताया था, कॉस, और यहां पे क्या बताया था, टेन। यहां पर हमने आपको बताया था कॉसेक, यहां पर बताया था सेक, और यहां पे क्या बताया था, कॉट। तो देखो बच्चों यहीं से फार्मूले निकलते हैं। जैसे हमारा ये साइन है तो साइन के सामने कौन आ रहा है, कॉसेक, तो ये हो जाएगा 1 कॉसेक, यानी साइन हमारा कॉसेक का उल्टा होता है। इसी प्रकार कॉसेक के सामने साइन है तो कॉसेक का उल्टा कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन, यानी कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा। ऐसे ही कॉस के सामने देखेंगे, कॉस के सामने कौन है, सेक, तो कॉस थीटा बराबर 1/sec थीटा। इसी प्रकार सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा, यानी कॉस और सेक आमने सामने हैं। इसी प्रकार से टेन और कॉट आमने सामने हैं तो टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा और cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। तो ये सूत्र हो गए। इसके अलावा दो बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं जिनका प्रयोग अक्सर होता है। जैसे टेन थीटा बराबर हमारा सूत्र होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। हमें पता है टेन किसका उल्टा होता है, कॉट का, तो अगर कॉट का सूत्र निकालें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो बच्चों आप लोग ये सारे सूत्र नोट करेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे सूत्रों पर। तो देखेंगे बच्चों हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर आ गए हैं, त्रिकोणमितीय सारणी, जिसके बारे में आप लोगों को पहले से भी जानकारी होगी। जो बच्चे नए हैं वो बच्चे ध्यान से समझें कि बिना एक भी शब्द याद किए हम लोग त्रिकोणमितीय सारणी को कैसे तैयार कर सकते हैं। बिल्कुल आपको बिल्कुल भी रटना नहीं है, बिना रटे हम लोग 2 मिनट में त्रिकोणमिति की सारणी पूरी तैयार कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं कैसे तैयार करेंगे। देखते हैं, सबसे पहले हम लोग ये जीरो के सामने यहां पर लिख लेते हैं 0, उसके बाद लिखते हैं 1, इसके बाद 2, फिर 3 और फिर 4। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखने के बाद 0 से लेके हमने कहां तक लिख लिया है, 4 तक। 4 तक लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, सभी में 4 का डिवाइड कर देंगे, यानी इसमें भी 4 का डिवाइड किया, 1 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, इस 2 में भी 4 का डिवाइड करेंगे, 3 में भी 4 का डिवाइड करेंगे और 4 में भी 4 का डिवाइड कर देंगे। तो 4 का डिवाइड करने के बाद हम लोग सभी का वर्गमूल ले लेंगे, सभी का वर्गमूल। एक बार फिर से समझ लें बच्चों, पहले हमने लिखा 0, 1, 2, 3, 4, यानी 0 से लेके 4 तक हमने गिनती लिख ली। फिर सबको हमने क्या किया, 4 का भाग दे दिया सभी को। इसके बाद में हमने क्या किया, सभी के ऊपर क्या लगा दिया, सबके ऊपर लगा दिया अंडर रूट। अब हम लोग क्या करेंगे, 0 में अगर 4 का भाग दें तो क्या रहेगा, 0, और 0 का वर्गमूल कितना हो जाएगा हमारा, 0। तो यानी कि साइन 0 डिग्री की वैल्यू निकल के आ गई 0। अब 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2, तो ये हमारा हो जाएगा 1/2। इसमें हम लोग देखेंगे इसे अगर कट करेंगे, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का वर्गमूल तो 1 ही होता है यानी 1 रहेगा, और 2 का वर्गमूल होता नहीं है तो 2 के ऊपर ये अंडर रूट हमारा लगा रहेगा। आगे देखते हैं हम लोग 3 का वर्गमूल नहीं होता है तो 3 के ऊपर हमारा क्या होगा, अंडर रूट लगा रहेगा, और बटे 4 का वर्गमूल हमारा कितना हो जाता है, 2, तो इधर आ जाएगा 2। इसके बाद यहाँ 4 से 4 को अगर हम लोग काट देंगे तो 1 बचेगा, और 1 का वर्गमूल हमारा कितना होता है, 1 का वर्गमूल होता है 1। तो बच्चों हमने देखा कि साइन की हमारी पूरी टेबल तैयार हो चुकी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग फार्मूलों का प्रयोग करके सारी वैल्यू निकाल लेंगे, अभी जो फार्मूले आपको हमने लिखवाए हैं। तो जैसे देखेंगे ये हमारा 1 है तो इधर सबसे लास्ट में 1 है तो इसको हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले लिख देंगे। फिर इधर पीछे से दूसरे नंबर पे है अंडर रूट 3/2, तो आगे से दूसरे पे लिख देंगे अंडर रूट 3/2। इधर देखेंगे पीछे से 1 2 3 तीसरे पर ये है तो आगे से तीसरे पे 1 2 3 तीसरे पर ये लिख देंगे, यानी इनकी वैल्यू सेम हो जाएगी। फिर आगे से इधर पीछे से 1 2 3 4, 4वें नंबर पे है 1/2, तो आगे से 4वें नंबर पे 1 2 3 4, 1/2 आ जाएगा। इधर से ये हमारा सबसे पहले पे है तो ये हमारा सबसे लास्ट में पहुंच जाएगा।
तो हमने यहाँ पे साइन के साथ साथ कॉस की भी टेबल तैयार कर ली। अब हम लोग आते हैं टेन पे। टेन की टेबल हम लोग कैसे तैयार करेंगे, तो अभी अभी बच्चों हमने सबसे लास्ट में सूत्र नंबर 7 लिखवाया था आपको, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। यानी हमारा जो टेन का सूत्र होता है, टेन थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, इसी से हम लोग टेन की वैल्यू निकालेंगे। तो जीरो की बात करते हैं, जीरो पे इधर कितना है, जीरो, और जीरो यानी यहां पर कितना हो जाएगा हमारा, जीरो हो जाएगा, और बटे कॉस थीटा यानी कॉस जीरो की वैल्यू कितनी है, एक। जीरो में हम लोग एक का भाग देंगे तो कितना हमारा आएगा, जीरो। इसी प्रकार हम लोग आते हैं दूसरे पर, यानी कि वो लाइट चली गई। तो बच्चों लाइट आ गई है, देखेंगे हम लोग टेन थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे। हम लोग 30 डिग्री की बात कर रहे हैं, यानी टेन का हमारा सूत्र होता है साइन बटे कॉस। तो साइन 30 की वैल्यू है 1/2, तो 1/2 रखेंगे, और बटे कॉस 30 की वैल्यू है √3/2। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी वैल्यू बचेगी 1/√3, यानी टेन 30 का मान हो जाएगा 1/√3। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आते हैं टेन 45 पे। तो टेन 45 फिर से हम लोग करेंगे, ये साइन 45 बटे कॉस 45, तो ये पूरा सेम टू सेम है, तो ये पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 60 पर। तो यानी कि साइन 60 और बटे में कॉस 60, तो ये हमारा √3/2 है। देखेंगे हम लोग इधर, ये हमारा है √3/2, और इसके नीचे कॉस की वैल्यू कितनी है, 1/2। तो 1/2 रखेंगे, 2 से 2 हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो वैल्यू हमारी आ जाएगी √3, यानी कि टेन 60 का मान बच्चों कितना हो जाएगा, √3। इसके बाद हम लोग आते हैं टेन 90 पर। अब देखो यहाँ साइन 90 1 है, और इधर कितना हमारा 0, तो यहाँ हम लोग वैल्यू रखेंगे, यानी पहले साइन की वैल्यू रखेंगे कितनी है 1, और कॉस की वैल्यू कितनी है 0। बच्चों जब भी किसी संख्या के नीचे 0 आता है, तो वो हमारा वैल्यू क्या हो जाती है, अनंत, यानी कि इनफाइनाइट। तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी इनफाइनाइट। तो हमने यहाँ पे बिना किसी जानकारी के साइन कॉस टेन 3 वैल्यू हमने पता कर ली। अभी आपको जो हमने फार्मूले लिखाए थे, अब उन्हीं फार्मूलों का प्रयोग करके हम लोग बाकी बची हुई वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो देखते हैं हम लोग, जैसा कि हमने बताया था आपको, ये जो साइन है हमारा, ये किसका उल्टा होता है, साइन उल्टा होता है कॉसेक का। ये जो हमारा कॉट है, ये कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का। तो जो ये हमारा कॉट है, ये उल्टा होता है टेन का। तो हम लोग ये जो टेन की वैल्यू है, इसको क्या करेंगे, उल्टा करते हुए चले जाएंगे। यानी 0 को अगर हम लोग उल्टा करेंगे, देखो 0 है, 0 के नीचे 1 करेंगे, इसे जब हम लोग उल्टा करेंगे तो 1/0, 1/0 का मतलब क्या हो जाएगा, अनंत। 1/√3 को उल्टा करेंगे तो √3 ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे रह जाएगा, 1 को लिखो या ऐसे ही छोड़ दो। अगर 1 का उल्टा करेंगे तो हमारा क्या रहेगा, 1। √3 का उल्टा करेंगे तो 1/√3, और अनंत का मतलब 1/0, 1/0 को उल्टा करेंगे तो फिर से हमारा क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब ये जो हमारा सेक होता है, सेक हमारा किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो जो ये कॉस की वैल्यू आई है, इन सभी को हम लोग क्या कर देंगे, इनको उल्टा कर देंगे। तो ये 1 का उल्टा कितना हो जाएगा बच्चों, 1 का उल्टा हमारा हो जाएगा 1। इसके बाद में √3/2 का उल्टा, तो 2 ऊपर √3 नीचे, यानी 2/√3। इसके बाद 1/√2 का उल्टा, √2 ऊपर रहेगा और 1 हमारा कहाँ रहेगा, नीचे, तो उसे हम लोग छोड़ देंगे। 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर और 1 नीचे। फिर से लाइट चली गई। तो यहाँ बच्चों हम लोग देखते हैं, अब वैल्यू आती है सेक 60 डिग्री। तो हमारा जो सेक होता है वो किसका उल्टा होता है, कॉस का। तो ये जो 1/2 है, इसको हम लोग उल्टा करेंगे तो 2/1 यानी कितना हो जाएगा, 2। इसके बाद आती है सेक 90। सेक 90 की वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो ये जो कॉस 90 है, इसे हम लोग उल्टा कर देंगे, यानी 0 को उल्टा करेंगे, तो 0 को उल्टा करने पे क्या हो जाएगा, हमारा अनंत हो जाएगा। अब कॉसेक की बात रह गई। कॉसेक हमारा किसका उल्टा होता है बच्चों, साइन का। तो जो साइन की वैल्यू है, हम लोग उसको उल्टा कर देंगे। तो साइन की जो वैल्यू है, साइन 0, तो बच्चों कॉसेक किसका उल्टा होता है, हमारा साइन का। तो साइन 0 है, 0 का उल्टा हमारा क्या होता है,
जीरो का उल्टा अनंत। 1/2, 1/2 का उल्टा कितना होता है? 2 होता है। 1/√2 इसका उल्टा हमारा होता है √2। √3/2 इसका उल्टा होता है 2/√3। और ये जो 1 है, 1 का उल्टा हमारा क्या होता है? 1। तो हम लोग फिर से देखेंगे, 0 का उल्टा हो गया अनंत, 1/2 का उल्टा 2, 1/√2 का उल्टा √2, √3/2 का उल्टा 2/√3 और 1 का उल्टा 1। हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि ये वाला उठा के इधर लिख दिया, ये वाला इधर लिख दिया, ये सामने रखा, इसे इधर रखा, इसे इधर रखा। कॉट को भी हम लोग ऐसे कर सकते हैं, अनंत उठा के इधर रखा, √3 यहां आ गया, 1 यहां आ गया, 1/√3 यहां आ गया और 0 यहां आ गया। तो बच्चों हमने देखा कि बिना किसी जानकारी के, हमने बिना कोई याद किए, बिना किसी को रटे, हमने पूरी टेबल त्रिकोणमिति की तैयार कर दी। तो हम लोग ऐसे ही याद रखेंगे और अभी सवालों में इन वैल्यू का बहुत ज्यादा प्रयोग है। तो बच्चों कैसा लगा आपको हमारा आज का वीडियो? कमेंट करके जरूर बताएं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आज हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति का दूसरा लेक्चर। कल जो हमने अपना पहला लेक्चर बताया था उसमें त्रिकोणमितीय सारणी और त्रिकोणमितीय अनुपातों के सिंपल सूत्रों के बारे में बातचीत की थी। आज हम लोग त्रिकोणमिति की सबसे महत्वपूर्ण चतुर्थांश वाली टेबल को समझेंगे कि चतुर्थांश टेबल का आखिर क्या मतलब होता है, किस प्रकार से इसमें प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है और किस प्रकार से इसमें प्रश्नों को हल किया जाता है, कौन किस में बदल जाता है, साइन थीटा हमारा किस में बदलता है, कॉस थीटा किस में बदलता है, और वो ऐसे कौन से केस हैं जिनमें साइन कॉस टेन कोई भी नहीं बदलता है, कौन कौन से केस हैं जिनमें ये चेंज हो जाते हैं, कौन कौन से केस हैं जिनमें ये चेंज नहीं होते हैं, वो कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात हैं जो कि किसी भी चतुर्थांश में प्लस के होते हैं या किसी पर्टिकुलर चतुर्थांश में माइनस के होते हैं। इन सभी समस्याओं का हल जानने के लिए हम लोग आज त्रिकोणमिति की चतुर्थांश वाले टेबल पे बात करने वाले हैं। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये आज का वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों, बिना देरी के शुरू करते हैं। तो हम लोग समझते हैं सबसे पहले चतुर्थांश टेबल के बारे में कि किस प्रकार से इसके टेबल को हम लोग बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे, ये हमने यहाँ पे चतुर्थांश के लिए 2 लाइनें खींच ली हैं हमारा। तो जो ये पहला है हमारा, यहाँ पे कोण हमारा होता है 0 डिग्री, यानी ये जो हमारा है प्रथम चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। तो प्रथम चतुर्थांश में इसको हम लोग ऐसे बोल देते हैं फर्स्ट। ये जो हमारा होता है द्वितीय चतुर्थांश, इसको हम लोग बोल देते हैं ऐसे सेकंड कोऑर्डिनेट। ये हमारा तृतीय चतुर्थांश है, इसको हम लोग बोल देते हैं थर्ड। और ये हमारा चतुर्थ चतुर्थांश है, इसको हम लोग बोल देते हैं फोर्थ। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग ये समझेंगे इसमें कि जो हमारा पहला ये वाला होता है ये 90 डिग्री से कम होता है, यानी इसको हम लोग कहेंगे 90 माइनस थीटा। यानी 90 से जो भी वैल्यू कम रहेगी, 0 से 90 के बीच में रहेगी, वो हमारा आ जाएगा प्रथम चतुर्थांश में। और इसमें आएंगे तो ये हमारा 90 से अधिक रहेगा, यानी कि 90 प्लस थीटा रहेगा। लेकिन चूंकि यहां से 0 से लेके यहां तक 180 डिग्री होता है तो 180 से कम रहेगा। तो हम लोग इसको सरल भाषा में बोल सकते हैं कि 90 से 180 के बीच में जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी किस चतुर्थांश में आएगी? द्वितीय चतुर्थांश में। तीसरे चतुर्थांश की बात करते हैं, इसमें हमारा 180 प्लस रहेगा लेकिन 270 माइनस रहेगा, यानी इस चतुर्थांश की जो वैल्यू है वो 180 से ज्यादा रहेगी लेकिन 270 से कम रहेगी। चौथे चतुर्थांश की हम लोग बात करते हैं, इसमें 270 से ज्यादा वैल्यू रहेगी लेकिन 360 से कम वैल्यू रहेगी। जब ये हमारा ऐसे करते करते एक राउंड पूरा हो जाएगा तो 360 से जो भी वैल्यू ज्यादा आएगी वो फिर से इसमें चली जाएगी, यानी कि 360 प्लस थीटा, ये आएगा दूसरे राउंड में। तो ये तो हमारे हो गए चतुर्थांश में कि कौन से चतुर्थांश में किस रेंज तक के कोण आएंगे।
अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि जो हमारे त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं वो कौन किस चतुर्थांश में कौन प्लस का होता है और कौन माइनस का होता है। इसमें हमारे जो भी हैं, देखो बच्चों, हम आप लोगों को इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक को आप लोग समझेंगे और उसे याद करेंगे तो आप लोग बिल्कुल नहीं भूलेंगे कि कौन सा जो है किस चतुर्थांश में प्लस का होता है और कौन किस चतुर्थांश में माइनस का होता है। तो बच्चों इसकी जो ट्रिक होती है, ये ट्रिक होती है ASTC। ASTC तो 2-3 बार आपको बोलना है। इसकी जो हमारी ट्रिक होती है बच्चों, इधर लिख देते हैं, इसकी ट्रिक होती है ASTC। ये याद रखना है आपको बच्चों, ASTC 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 3-4 बार बोलेंगे तो आप लोगों को याद रहेगा। यहाँ हमारा सिंपल में क्या होता है, A का मतलब हमारा हो जाता है, ये A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। मतलब जो A है ये ऑल पॉजिटिव है, यानी इसमें सभी हमारे पॉजिटिव रहेंगे। साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, सभी वैल्यू हमारी किसकी रहेंगी, प्लस की। जो ये हमारा S है, S का मतलब हमारा हो जाएगा साइन पॉजिटिव। जो ये हमारा T है, T का मतलब बच्चों क्या हो जाएगा, T का मतलब हो जाएगा टेन पॉजिटिव। और ये जो C है, C का मतलब हो जाएगा बच्चों कॉस पॉजिटिव। यानी हमें सिर्फ और सिर्फ ASTC याद रखना है। A का मतलब ऑल पॉजिटिव, S का मतलब साइन पॉजिटिव, T का मतलब टेन पॉजिटिव और C का मतलब कॉस पॉजिटिव। तो हम लोग इसी क्रम में इसको लिख देते हैं। पहले चतुर्थांश में हमारा ऑल पॉजिटिव रहेगा, यानी सारी वैल्यू प्लस की रहेंगी। यहाँ पे साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, ये बच्चों जो सारी वैल्यू हैं ये सब की सब वैल्यू किसकी रहेंगी, प्लस की, क्योंकि ये A का मतलब है ऑल पॉजिटिव। सेकंड में हम लोग आते हैं, सेकंड में हमारा क्या है, S का मतलब कौन पॉजिटिव रहेगा, साइन। तो हम लोग क्या करेंगे, इसमें साइन को पॉजिटिव रखेंगे। अब अभी हमने कल के वीडियो में बताया था कि साइन हमारा किसका उल्टा होता है, तो हमने देखा था साइन हमारा कॉसेक का उल्टा होता है। तो अगर साइन प्लस का है तो इसका उल्टा होता है कॉसेक, तो हमारा कॉसेक भी क्या रहेगा, कॉसेक भी हमारा किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तीसरे में हम लोग बात करते हैं, तीसरे में है टी का मतलब कौन है, टेन पॉजिटिव। अगर हमारा टेन पॉजिटिव है तो ये तीसरे में आ जाएगा, टेन पॉजिटिव। अगर टेन पॉजिटिव है तो टेन का उल्टा कौन होता है बच्चों, टेन का उल्टा होता है कॉट, तो हमारा इसमें कॉट भी पॉजिटिव रहेगा। इसके बाद चौथे में हमारा बच्चों सी का मतलब कौन पॉजिटिव है, कॉस। तो अगर ये हमारा कॉस पॉजिटिव है तो कॉस का उल्टा कौन होता है, सेक, तो इसमें हमारा सेक भी पॉजिटिव रहेगा। तो बच्चों हम लोग क्या समझे यहाँ पे कि पहले में हमारे सभी त्रिकोणमितीय अनुपात पॉजिटिव, दूसरे में सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव, बचे हुए चारों निगेटिव, तीसरे में टेन और कॉट पॉजिटिव, बचे हुए चारों निगेटिव, और चौथे में कॉस और सेक पॉजिटिव, बचे हुए चारों किसके हो जाएंगे, नेगेटिव हो जाएंगे। तो ये तो हमने समझ लिया कि पॉजिटिव और निगेटिव कौन सा किस चतुर्थांश में होता है। इसमें बच्चों एक नियम और आता है, आप लोगों को बताने वाले हैं, देखेंगे बच्चों वो नियम कौन सा है। इसमें चेंज होने का नियम, यानी कि बदलने का नियम। तो देखो बच्चों बदलने का नियम क्या होता है, इसकी केवल दो कंडीशन है। अगर हमारा एंगल 90 या 270 है, एंगल कितना है 90 डिग्री या 270 है, जैसे कि हमने मान लो 90 प्लस लिखा है या 90 माइनस लिखा है, या 270 प्लस लिखा है या 270 माइनस लिखा है, तो ये बदलने का नियम हमारा लगता है। ये जो हमारा साइन है, साइन हमारा बदल जाता है कॉस में और कॉस हमारा बदल जाता है साइन में। इसी प्रकार से टेन जो है वो हमारा बदलता है कॉट में और कॉट बदल जाता है टेन में। टेन का उल्टा कॉट होता है, ये अपने उल्टे में ही बदल जाता है। इसके बाद हमारा रह गया कॉसेक, तो कॉसेक हमारा बच्चों किस में बदल जाता है, कॉसेक बदल जाता है सेक में। इसे याद करने की भी एक ट्रिक है बच्चों, समझेंगे। जैसे देखोगे यहाँ इसमें लिखा हुआ है सेक और कॉसेक के पीछे देखोगे तो ये भी लिखा हुआ है सेक, तो सेक का सेक में हो जाता है।
इस तरीके से याद रखेंगे। 10 का उल्टा कॉट होता ही है, ये सभी लोग जानते हैं। तो 10 अपने उल्टे में ही बच जाता है, 10 अपने उल्टे में बदल जाता है। तो हमारा बचा केवल कौन, साइन और कॉस बच गया, तो साइन बदल जाता है कॉस में। ये दोनों तरफ से चेंजमेंट हो सकते हैं, कॉस का साइन, साइन का कॉस, टेन का कॉट और कॉट का टेन, कॉसेक का सेक और सेक का कॉसेक। तो इस प्रकार से बच्चों ये चेंज होते हैं। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं, इन पे कुछ क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं पहले। इसके अलावा बच्चों एक चीज और देखेंगे, 90 और 270 में तो ये बदलने का नियम हमारा लग जाता है, यानी चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर हमारे पास एंगल 180 या 360 है, यानी कि एंगल हमारे पास कितना है 180 और 360, या तो 180 प्लस हो या 180 माइनस हो, या 360 प्लस हो या 360 माइनस हो, तो हम लोग क्या कहेंगे, हम लोग कहेंगे नो चेंज। नो चेंज मतलब कुछ भी बदला नहीं जाएगा। अगर साइन है तो साइन ही रहेगा, कॉस है तो कॉस ही रहेगा, टेन है तो टेन है रहेगा, मतलब जो हमारा त्रिकोणमितीय अनुपात है वही हमारा रहेगा। अब हम लोग बच्चों चलते हैं क्वेश्चन पर। तो बच्चों हम लोग समझते हैं कि कैसे इन प्रश्नों को सॉल्व किया जाएगा। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को यह देखना है कि हमें इसमें 3 बातों का विशेष ध्यान रखना है। अगर आप लोग इन 3 बातों का याद रखेंगे तो आपसे प्रश्न कभी भी गलत नहीं होगा। सबसे पहला है कि हमें देखना है चतुर्थांश, यानी सबसे पहले हमें पता करना है कि हमारा जो कोण है वो किस चतुर्थांश में स्थित है। नंबर सेकंड में हमें क्या देखना है, इसका चिन्ह देखना है। चिन्ह ये देखना है कि हमारा चिन्ह प्लस का आएगा या माइनस का आएगा। नंबर थर्ड में हमें देखना है बदलने का नियम, कि क्या हमारा बदला जाएगा या नहीं बदला जाएगा। बस 3 बातें याद रखनी है, चतुर्थांश, चिन्ह और बदलने का नियम। तो चलिए बच्चों पहले क्वेश्चन पे आते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है साइन 120। अब हम लोग देखेंगे 120 डिग्री जो है वो 90 से अधिक होता है और 180 से कम। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है इसमें बच्चों, चतुर्थांश देखना है। तो वो 90 से ज्यादा 180 से कम, तो हमारा किस चतुर्थांश में आएगा, दूसरे चतुर्थांश में आएगा। तो हमने पहली चीज क्लियर कर ली, दूसरा चतुर्थांश। अब हम लोग देखेंगे इसका चिन्ह क्या है, यानी कि ये जो साइन है, साइन हमारा दूसरे चतुर्थांश में प्लस का होता है या माइनस का। तो अभी हमने टेबल बनवाई थी, तो उसमें हमारे दूसरे में साइन और कॉस किसके होते हैं, प्लस के, यानी हमारा साइन किसका रहेगा, प्लस का रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इस साइन को तोड़ेंगे। तो हमें पता है तोड़ने के लिए हमारे पास 4 ऑप्शन है, या तो हम लोग 90 से तोड़ें, 180 से तोड़ें, 270 और 360। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इसके पास में 90 है तो 90 से भी चेंज कर सकते हैं या 180 से भी कर सकते हैं। 180 से करने से ये फायदा होगा कि 180 के केस में हमें साइन को बदलना नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 90 से करेंगे तो 90 से करने में हमें क्या होगा, साइन की जगह पे बदलना पड़ेगा। तो हम लोग दोनों से करके देखेंगे। तो पहले हम लोग इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस 30, क्योंकि 90 में 30 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब हम लोग देखेंगे ये 90 प्लस थीटा है, तो ये चतुर्थांश इसका कौन सा था, दूसरा। दूसरे में साइन जो है किसका होता है, प्लस का, तो ये हमारा प्लस ही रहेगा। अब तीसरा नियम हमारा आ रहा है बदलने का नियम। तो देखो बच्चों ये 90 है, तो 90 की केस में कौन, साइन की जगह क्या आ जाता है, कॉस। तो ये साइन हट जाएगा, इसकी जगह क्या आ जाएगा, कॉस। और हमेशा हम लोग जब भी तोड़ेंगे तो आगे वाला कोण छोड़ देंगे, पीछे वाला एंगल जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे। तो ये पीछे क्या बचा हुआ है, 30, cos 30 आ गया। अब cos 30 का मान हमने कल के वीडियो में बताया था, cos 30 उतना ही होता है जितना sin 60 होता है, यानी कि √3/2। ये बच्चों क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। अगर हम लोग इसे 180 से करेंगे तब भी आंसर हमारा यही आएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग 180 से करके देखते हैं। ये जैसे हमारा क्वेश्चन आ गया, इसको हम लोग 150 कर लेते हैं, 150। तो हम लोग देखेंगे 150 जो है, सबसे पहले तो हम लोग इसे तोड़ेंगे। तो इसे हम लोग 90 प्लस 60 भी कर सकते हैं या 180 माइनस 30 भी कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन ने 90 से ले लिया, अब हम लोग 180 से ले लेते हैं। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन, इसको लिख लेंगे 180 माइनस 30।
यानी कि ये 150 है, तो सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थांश। तो इसका जो चतुर्थांश है वो कौन सा हो गया, दूसरा चतुर्थांश हो गया। दूसरा हम लोग इसका चिन्ह देखेंगे, तो चिन्ह में देखेंगे ये जो साइन है हमारा, दूसरे में साइन किसका होता है, प्लस का होता है, तो चिन्ह हमारा प्लस का हो गया। तीसरा नियम है बदलने का नियम, तो ये चूंकि 180 है तो 180 में नो चेंज, यानी ये बदला नहीं जाएगा, तो ये साइन का साइन ही रहेगा, आगे वाला कोण हट जाएगा, पीछे वाला कोण हमारा आ जाएगा। और साइन 30 डिग्री की वैल्यू हमको पता है बच्चों कितनी होती है, 1/2। तो क्या हमारा आंसर आ गया, 1/2। तो हम लोग इन्हीं 3 नियम का प्रयोग करके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है cos 300 डिग्री। अब हम लोग इसको पहले अगर तोड़ेंगे तो 300 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, देखो ये 90, 180, 270, 360, तो इनमें से किसके आसपास है ये, तो हम लोग देखेंगे 270 के पास है। तो हम लोग 270 प्लस 30 भी लिख सकते हैं, या 360 माइनस 60 भी लिख सकते हैं। तो हम लोग देखते हैं इसको, अगर 270 से चेंज करेंगे तो देखो 270 के केस में क्या होगा, इनको चेंज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हम 360 माइनस 60 करते हैं तो हमको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो ज्यादातर बच्चों प्रयास ये किया करें कि हमें 180 से या 360 से चेंज किया करें। इससे क्या होता है, इससे हमें चेंज करने की झंझट नहीं रहती है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 360 में से कितना घटा दें, 60। अगर 360 में से हम लोग 60 घटा देंगे तो हमारा क्या बचेगा, 300। तो जो इसका चतुर्थांश है वो हमारा कौन सा हो गया, चौथा, क्योंकि 270 से ज्यादा है और 360 से कम है, तो हमारा चतुर्थांश हो गया है चौथा। चौथे में हम लोग देखेंगे ये cos किसका होता है, तो चौथे में हमारा जो cos है वो प्लस का होता है, क्योंकि चौथे में कौन कौन प्लस का होता है, cos और sec। तो ये हमारा हो जाएगा प्लस का, तो ये प्लस ही रहेगा, और cos का cos ही रहेगा, क्योंकि 360 के केस में नो चेंज, और ये पीछे वाला एंगल लिख देंगे। तो cos 60 का मान कितना हो जाएगा, cos 60 का मान वही होता है जो sin 30 का होता है, यानी कि 1/2। अब हमारा अगला क्वेश्चन आ गया बच्चों sec 390 डिग्री। अब हम लोग देखेंगे 390 किस में होता है, यानी ये 360 से ज्यादा है। 360 से ज्यादा है तो हमारा कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा बच्चों, पहला। तो इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, sec, इसको लिखेंगे 360 और प्लस कितना जोड़ देंगे इसमें, 30, तो ये हो जाएगा 390। अब ये हमारा चतुर्थांश कौन सा है बच्चों, पहला। पहले में हमने पता है कि सब ऑल पॉजिटिव होते हैं, पहले में चतुर्थांश देख लिया। चिन्ह की बात करें तो ये प्लस का ही रहेगा। अब बदलने की नियम की बात करें तो ये नहीं बदलेगा, क्योंकि 360 है, 360 में नो चेंज, तो हमारा sec का sec ही रहेगा, और ये पीछे वाला कोण आ जाएगा sec 30। अब बात आती है बच्चों sec 30 की वैल्यू की, तो हमें पता है sec किसका उल्टा होता है, sec उल्टा होता है cos का, यानी जो cos 30 की वैल्यू है उसे हम लोग उल्टा कर देंगे, और cos 30 की वैल्यू वही होती है जो वैल्यू होती है sin 60 की, और sin 60 का मान होता है √3/2। तो √3/2 को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 2/√3। तो आशा करते हैं बच्चों ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए हम लोग चलते हैं अब अगले नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। तो चलिए बच्चों हम लोग आ गए हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर। अब हम लोग बच्चों देखेंगे ये जो वैल्यू हमें निकालनी है, cot 690 की वैल्यू निकालनी है। तो जैसा कि अभी हमने आपको चतुर्थांश की टेबल में बताया था, अगर 360 से ज्यादा होगा मतलब एक राउंड पूरा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे ये 360 से कितना ज्यादा है। तो अगर हम लोग 2 राउंड लगा लेते हैं, 360 दूनी 720, तो ये 720 से थोड़ा सा कम है, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसे लिखेंगे cot, ऐसे लिख सकते हैं 2 × 360, यानी 360 दूनी कितना हो गया, 720। तो 720 में से अगर 690 हम घटा दें, हमारा 30 बचता है, यानी अगर हम लोग इससे कितना घटा दें, 30, तो ये हमारा यही हो जाएगा। 360 दूना 720, और 720 में से अगर 30 घटा देंगे तो 690, यानी ये जो हमारा चतुर्थांश अब बन गया। तो सबसे पहले हम देखेंगे चतुर्थांश। चतुर्थांश हमारा हो गया 360 माइनस थीटा, इस 2 से कोई मतलब नहीं है। 360 माइनस हो गया, तो 360 माइनस हमारा किस में आता है, ये हमारा आता है चौथे चतुर्थांश में। तो हमको बच्चों इसका चतुर्थांश पता हो गया, चौथा। चतुर्थांश के बाद में हम लोग इसका चिन्ह देखेंगे, तो चौथे चतुर्थांश में ये हमारा cot किसका होता है बच्चों,
चौथे में हमारा कौन कौन प्लस का होता है, कॉस और सेक, तो इसका मतलब कॉट हमारा किसका होता है, माइनस का। तो इसके आगे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहां पे लगा देंगे माइनस। माइनस का हो गया। इसके बाद हम लोग देखेंगे बदलने का नियम। तो 360 का केस है बच्चों, 360 के केस में नो चेंज, यानी चेंज नहीं होगा, तो कॉट है हमारा कितना रहेगा, कॉट। आगे कुछ भी हो उसको छोड़ देते हैं हम लोग, पीछे वाले एंगल को लिख लेंगे यानी कि 30। तो ये माइनस ऐसे ही रहा। कॉट 30 का मान उतना ही होता है जितना tan 60 का होता है, और tan 60 का मान बच्चों होता है √3। तो हमारा आंसर क्या आ गया, माइनस का √3। तो देखा बच्चों, हमने कितनी बड़ी वैल्यू को टेबल की सहायता से बिल्कुल सिंपल फॉर्म में निकाल दिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा 10 1140। तो 1140 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 10। तो अगर हम 360 में 3 का गुणा करा दें, तो देखो बच्चों कितना हमारा हो जाएगा, 36 या 108, यानी कि 1080 हो गया। 1080 हो गया, हमें कितना चाहिए, 1140। तो 1080 में कितना जोड़ें कि 1140 हो जाए, तो 40 उधर 20 इधर, यानी कि 60 जोड़ दें हम लोग। अगर हम लोग इसमें 60 जोड़ देंगे तो ये 360 या 1080, 1080 और 60 कितना हो गया, 1140। तो ये हमारा बन गया। अब हम लोग देखेंगे बच्चों, ये 360 प्लस थीटा है। तो 360 प्लस थीटा बच्चों हमने चतुर्थांश में कहां पे बताया था, एक राउंड पूरा होने के बाद पहले चतुर्थांश में जाएगा 360 प्लस। तो ये हमारा जब जाएगा पहले चतुर्थांश में, तो पहले में हमने बच्चों क्या बताया था, एएसटीसी में ऑल पॉजिटिव, यानी सब के सब प्लस के होते हैं। तो हमने इसका चतुर्थांश देखा, चतुर्थांश था प्रथम। इसके बाद हमने इसका चिन्ह देखा, चिन्ह हमारा है प्लस का। अब हम लोग देखेंगे बदलने का नियम, यानी 360 में नो चेंज, 360 में तो जैसा है वैसे ही रहेगा, यानी क्या हो जाएगा 10, और ये आगे वाला सब हट जाएगा, ये 60 आ जाएगा। और tan 60 का मान कितना होता है, √3। तो बच्चों आंसर क्या हो गया यहाँ पे, √3। अब हम लोग देखते हैं बच्चों आज का अंतिम प्रश्न। अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं, साइन 1860। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 360 में कितने का मल्टीप्लाई कर दे, 36 पंचे 180, यानी कि 5 का अगर हम लोग गुणा कर दें, 5 गुणे 360 और प्लस, तो ये 36 पंचे 180 यानी 1800 हो गया। तो कितना रह गया बच्चों यहाँ पे, 60 रह गया। तो ये हमारी वैल्यू बन जाएगी 1860। तो अब हम लोग क्या देखेंगे, 360 प्लस थीटा फिर से आ गया, तो फिर हमारा बच्चों ये कौन सा चतुर्थांश हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा पहला। तो हमने इसका चतुर्थांश देखा पहला। अब हम लोग चिन्ह देखेंगे, तो पहले में ऑल पॉजिटिव होता है, यानी साइन हमारा किसका रहेगा, प्लस का। अब 360 में क्या होता है, यहाँ पे नो चेंज, तो साइन का साइन ही रहेगा, आगे वाला सब हट जाएगा, पीछे वाला कितना आ जाएगा 60, और साइन 60 का मान बच्चों कितना होता है, √3/2। तो बच्चों आशा करते हैं कि आज की क्लास में आपके सारे डाउट चतुर्थांश की टेबल के क्लियर हो गए होंगे। अब किसी भी प्रकार का अगर प्रश्न आ जाएगा तो आप लोग उसे सॉल्व कर सकते हैं। आप लोग बच्चों कॉपी पेन लेके इन सवालों को अवश्य नोट करें, सारणी बताएं, और जो ट्रिक्स हमने बताई हैं इनका प्रयोग करके आप बड़े से बड़े सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगली किसी क्लास में। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। जय हिंद बच्चों। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाय तोमर सर में। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति का तीसरा लेक्चर। तो पहला लेक्चर और दूसरे लेक्चर में हम लोग कुछ फार्मूले और इम्पोर्टेंट टेबल के बारे में चर्चा कर चुके हैं। टेबल हमने दोनों बनवाई थी, एक चतुर्थांश की टेबल और एक त्रिकोणमितीय मान निकालने की वैल्यू निकालने वाली टेबल। आप लोगों ने दोनों टेबल को बहुत पसंद किया, अच्छे से समझ आया होगा। अब हम लोग बात करते हैं त्रिकोणमिति के तीसरे टाइप के जो फार्मूले हमारे रह गए हैं उन पे आज हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे फार्मूले ये बन जाते हैं, इनको कैसे याद रखें, और इसके बाद आज त्रिकोणमिति के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और देखेंगे हम लोग कि ये बोर्ड एग्जाम में अगर इस प्रकार के सवाल आते हैं तो हम लोग उसे कैसे हल करेंगे।
जो बच्चे चैनल पर नए हैं उन बच्चों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि वो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप लोगों ने देख लिया होगा, त्रिकोणमिति ये हमारा 10th 11th 12th और अदर कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है हमारा ये आज का सेशन। तो इसमें हम लोग बात करेंगे, पहला जो हमारा सूत्र होता है इसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फेमस फार्मूला है, ज्यादातर प्रयोग होता है। हम लोगों ने यहाँ पे लिखा है पहला सूत्र, उसके बाद चौथा सूत्र और इसके बाद सातवां सूत्र। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि सर ने 1, 4 और 7 क्यों लिखा, इसके बीच के सूत्र कहाँ गए। तो बच्चों इसमें जो बीच के सूत्र हैं वो इन्हीं फार्मूलों से तैयार हो जाएंगे, यानी ये जो 3 सूत्र हैं इन तीनों सूत्रों से हमारे 9 सूत्र बनेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कैसे। तो हमें बच्चों सिर्फ 3 सूत्र याद रखने हैं, एक तो पहला सूत्र, चौथा सूत्र और सातवां सूत्र। इससे हमारा जो ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, तो दूसरा सूत्र हमारा क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग यहीं पे रखें और ये कॉस को उठा के उधर कर दें, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कॉस उधर जाएगा तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हम लोग याद रखेंगे पहले सूत्र को, ये अपने आप याद हो जाएगा। तीसरा हमारा सूत्र क्या बनेगा, अगर इसी प्रकार हम कॉस स्क्वायर थीटा को यहीं पे रख दें, कॉस स्क्वायर थीटा, तो साइन को अगर उधर भेज दें तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो हमने देखा बच्चों एक सूत्र से 2 सूत्र हमारे तैयार हो गए। अब आते हैं चौथे सूत्र पर, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये याद रखना है। यहां से हमारा पांचवा सूत्र क्या बनेगा, अगर हम 10 को उठा के इधर ले आए तो हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा 1। और इसी प्रकार से अगर हम लोग क्या करें, इस 1 को उठा के इधर ले आए तो सेक स्क्वायर थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा 1 और बराबर क्या बचेगा टेन स्क्वायर थीटा। यानी चौथा सूत्र अगर याद रखेंगे तो हमें पांचवा और छठा ये दोनों सूत्र याद रखें। तो हमें ये पहला सूत्र याद रखना है और चौथा याद रखना है। इसी प्रकार से बच्चों हमको ये सातवां सूत्र भी याद रखना है, यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहां से हमारा आठवां सूत्र क्या बनेगा, अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा को उठा के इधर लाएं तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा 1। इसके बाद हमारा अगला सूत्र क्या बनेगा, ये जो हमारा 1 है 1 को उठा के अगर इधर ले आए तो हमारा हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 और बराबर में हमारा क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हमने देखा ये जो 9 सूत्र हैं हमारे, ये हाई स्कूल में सिर्फ एक प्रश्नावली में लगते हैं। प्रश्नावली है 8D, उसके लिए इंपॉर्टेंट है 8D और E। लेकिन यही सूत्र जब हम लोग 11th में पहुंचते हैं तो इन सूत्रों का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण योगदान होता है। 12th में पहुंचते हैं तो इसका योगदान और बढ़ता चला जाता है। इसी प्रकार से बड़ी बड़ी कक्षाओं में इस प्रकार के सूत्र बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होते हैं। कोई भी टॉपिक चल रहा हो पर त्रिकोणमिति के सूत्रों के बिना लगभग सारे टॉपिक अधूरे हैं। तो चलिए बच्चों आप लोग कॉपी पेन लेके ये सूत्रों को नोट कर लें और ये सूत्र अवश्य याद कर लें। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों ने हमारा पहला और दूसरा लेक्चर त्रिकोणमिति का ना देखा हो तो चैनल पर हमारे लेक्चर पड़े हुए हैं त्रिकोणमिति के, तो वो पहला दूसरा लेक्चर अवश्य देख लें, फिर आप लोग ये तीसरा लेक्चर देखें। तो चलिए बच्चों लोग चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों ये हमारे क्वेश्चन आ गए हैं, तो चलिए बच्चों हम लोग शुरू करते हैं। ये प्रश्न हाई स्कूल में हमारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ भी चुके हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं हम लोग। तो इसे लगाने के हमारे पास 2 तरीके हैं। एक तो तरीका ये है कि ये साइन 2 थीटा का सूत्र है, उससे बहुत ही आसानी से लग जाएगा। और दूसरा तरीका हाई स्कूल लेवल पर देखा जाए तो वो सारणी की सहायता से हम लोग करेंगे, क्योंकि बच्चों को इसमें 2 थीटा के सूत्र हाई स्कूल में नहीं बताए गए हैं, केवल साइन 2 थीटा का सूत्र बताया गया है। वो भी ये वाला सूत्र टेन थीटा वाला नहीं है, लेकिन काफी बच्चों को फिर भी जानकारी है, तो हम लोग दोनों तरीके से समझते हैं। तो ये हमारा 2 tan 30 की वैल्यू कितनी 1/√3 और 1 प्लस tan 30 की वैल्यू 1/√3 स्क्वायर है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। हम लोग इसे जब सॉल्व करेंगे तो ये 2/√3 ऊपर रहेगा, ये हमारा 3 हो जाएगा 1 + 1/3।
हम लोग इसमें लासा लेंगे तो ऊपर हमारा है 2/√3, नीचे लासा लेंगे, लासा हमारा कितना मिलेगा, लासा मिलेगा 3, ये 3 एकम 3, 1 एकम 1, यानी कि 3 + 1। तो ये वाला 3 हमारा ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 2 × 3, और नीचे हमारा √3 × 4 हो जाएगा, यानी 4 × √3। तो 2 से तो हम लोग इसे काट देंगे। अब देखेंगे इस 3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 को हम लोग लिख सकते हैं, इधर समझ लेंगे हम लोग, ये वाले 3 को लिखेंगे √3 × √3, और नीचे हमारा कितना है 2√3, 2√3, √3 कट गया, ये √3/2 किसका मान होता है, ये वैल्यू होती है sin 60 की, यानी कि हमारा जो राइट आंसर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, sin 60। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। इसका आप लोगों को एक दूसरा तरीका भी बता देते हैं, इसके 2 तरीके हैं। दूसरा तरीका बच्चों कैसे लगाएंगे, ये हमारा एक सूत्र होता है sin 2θ = 2 tan θ अपान 1 + tan स्क्वायर θ। फर्स्ट इंटर वाले बच्चे हमारे जानते होंगे इस फार्मूले को, हाई स्कूल वाले भी काफी बच्चे जानते होंगे। तो ये देखेंगे 2 tan θ बटे 1 + tan स्क्वायर θ, यानी थीटा की जगह यहाँ पे कितना है 30। तो ये जो हमारा फार्मूला बनेगा ये बनेगा sin 2 और थीटा की जगह कितना है 30, तो ये हो जाएगा sin 60, और sin 60 हमारा ए आंसर है। तो कौन सा हमारा बच्चों आंसर करेक्ट हो जाएगा, sin 60। जिसे ये फार्मूला याद है वो केवल 1 मिनट के अंदर ही क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता है, यानी विदिन 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के अंदर जो है इसका आंसर दे सकते हैं। तो चलिए बच्चों समझते हैं दूसरा प्रश्न। sin 2a = 2 sin a, तो a का मान बताना है, तो sin 2a का हम लोग फार्मूला लगा देंगे, sin 2θ का सूत्र होता है 2 sin θ cos θ। अब यहाँ पे थीटा की जगह a है तो इधर क्या ले लेंगे a, ये sin 2a का सूत्र लगा दिया, इधर हमारा है 2 sin a। तो बच्चों हम लोग देखेंगे 2 से 2 कट हो जाएगा, sin a से sin a कट हो जाएगा, तो इधर रह गया cos a और इधर रह गया 1। अब हम लोग समझेंगे कि जो एक हमारा होता है वो कॉस में किसकी वैल्यू होती है, तो इससे पहले लेक्चर में ही हमने पूरी टेबल बताई है। तो जो एक हमारा होता है ये कॉस में किसकी वैल्यू होती है, साइन 0 की 0 होती है, यानी कॉस 90 की 0 होगी। अगर साइन 90 की वैल्यू 1 होती है इसका मतलब कॉस 0 की 1 होगी, तो ये वैल्यू होगी कॉस 0 की। तो हम लोग तुलना कर देंगे, तुलना करेंगे तो cos से cos हट जाएगा, a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी 0 डिग्री, यानी जो हमारा राइट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा बच्चों, a हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, ये अभी अभी हमने इसी लेक्चर में जो सूत्र लिखाए हैं उसी में आप लोग अगर देखेंगे तो ये सूत्र शायद 8 नंबर पर लिखा होगा। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है 1 इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है sin स्क्वायर थीटा। अभी जो हमने 9 सूत्र लिखा है उसी में से था, तो इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा sin स्क्वायर थीटा, और sin स्क्वायर थीटा डी इज द राइट आंसर। तो बच्चों आशा करते हैं आप लोगों को ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हम लोग समझते हैं आज का हमारा जो चौथा प्रश्न है वो आ चुका है, sec 37 बटे cosec 53, इसका मान बताना है। तो बच्चों हमने आपको चतुर्थांश सारणी पिछले वाले लेक्चर में बताई थी, जिन बच्चों ने वो हमारा लेक्चर नहीं देखा हो तो वो लेक्चर देख लें, जिसमें हमने चतुर्थांश सारणी को याद करने की ट्रिक उसे बिल्कुल अच्छे से समझाया है कि कौन सा अनुपात किस चतुर्थांश में प्लस का होता है, किस में माइनस का होता है, कब जो है सेक और कॉसेक चेंज किए जाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कब चेंज होते हैं, वो कौन सी दशा है जिसमें वो चेंज नहीं होते हैं। तो ये सब के लिए हमारा दूसरा लेक्चर अवश्य देखें। तो चलिए समझते हैं बच्चों। हम लोग देखेंगे जब भी हमारा ये दोनों कोण मिलके 90 डिग्री होते हैं तो किसी एक को बदल दिया जाता है, यानी दो एंगल मिलके जब भी 90 डिग्री होंगे तो दो में से किसी एक को चेंज करेंगे। तो कैसे करेंगे, मान लेते हैं ऊपर वाले को हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो सेक 37 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सेक 37 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 53। अगर हम लोग 90 में से 53 घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा 37,
और नीचे जैसा है वैसे ही लिख देंगे, क्योंकि दो में से किसी एक को ही चेंज करेंगे। अब 90 के केस में हमने क्या बताया था, 90 माइनस थीटा हमारा प्रथम चतुर्थांश में होता है, प्रथम में सब पॉजिटिव होते हैं। दूसरा हमने ये बताया था कि 90 के केस में क्या होता है, जो हमारा सेक है वो कौशिक में चेंज हो जाता है, और ये प्लस का तो रहेगा ही, क्योंकि पहले चतुर्थांश में सभी प्लस के होते हैं, तो ये वैल्यू प्लस की रहेगी। सेक हमारा बदल जाएगा किसमें, कौशिक में। कौशिक आगे वाला कोण छोड़ के पीछे वाला कोण हम लोग लिख देते हैं, और नीचे भी हमारा कितना है, कौशिक 53। ये पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा और वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 1। तो जो इसका राइट आंसर है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंपटीशन परीक्षाओं में अक्सर पूछ दिया जाता है, रेलवे, एसएससी, बैंक, एयरफोर्स, एनडीए, नेवी, सभी परीक्षाओं में, ज्यादातर परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग समझते हैं बच्चों। देखेंगे हमारा tan 1 डिग्री, tan 2 डिग्री, tan 3 डिग्री, ऐसे डॉट 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 89, यानी 89 तक ये ऐसे ही चला जाएगा। तो हम लोग क्या, अभी हमने रूल बताया कि जब भी दो कोण मिलकर 90 होते हैं तो किसी एक को चेंज कर देते हैं। तो क्या करेंगे, देखेंगे ये 1 और 89 ये दोनों मिलके क्या हो रहे हैं, ये दोनों मिलके हो रहे हैं 90। तो हम लोग इसे पहले लिख लेते हैं ऐसे, tan 1 और इंटू tan 89, इन्हें हम लोगों ने क्या किया, पास पास कर दिया। इसके बाद ये 2, इसी प्रकार tan 2, और उधर से 89 के पहले क्या आएगा, tan 88। इसी प्रकार से हम लोग इंटू में एक और ले लेते हैं tan 3, और इंटू में क्या कर लेते हैं, tan 87, और यही क्रम इसी प्रकार से चलता रहेगा। कितने पदों तक जाएगा ये रूल बताएं। इसमें यहाँ पे 89 है तो इसी प्रकार से चलता रहेगा। लास्ट में उधर कितना होगा, 46 होगा और 44 होगा, क्योंकि बीच में 1045 आ जाएगा, और 1045 की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो हम लोग इसको इसी प्रकार से चलाएंगे। तो 10 देखो ये दोनों मिलके 90 हो रहे हैं, तो किसी एक को बदल लेते हैं। मान लो हम इस 1 को बदल दें, तो 1 को हम लोग लिख सकते हैं 90 माइनस 89, क्योंकि 90 में से 89 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 1। इसको हम लोग चेंज नहीं करेंगे, इसे ऐसे ही रखेंगे। इसी प्रकार से दूसरे में करते हैं, इन दोनों में से किसी एक को बदल देते हैं। मान लो ये पहले वाले को बदल दें, 10, इसे लिख सकते हैं 90 माइनस 88, और इधर हमारा कितना है, 1088, इसको हम लोग ऐसे ही रखेंगे। इसी प्रकार से ये 3 और 87, तो पहले वाले को चेंज कर लेते हैं, 90 माइनस 87, और इंटू में 1087, ये हमारा ऐसे ही है। अब हमको पता है 90 माइनस थीटा किस चतुर्थांश में होता है, प्रथम में। प्रथम में ऑल पॉजिटिव होते हैं। 90 के केस में 10 किस में बदल जाता है, 10 हमारा बदलता है कॉट में। तो क्या होगा, यहां भी कॉट हो जाएगा, यहां भी कॉट हो जाएगा, और यहां भी, और ये डॉट डॉट जो चल रहा था ये ऐसे ही चलेगा। तो इसे हम लोग कर लेते हैं, ये कॉट और 89 हो जाएगा, कॉट 89। हमको पता है 1089 को 1/cot 89, ये लिख सकते हैं हम लोग। इसी प्रकार ये 10 जो है ये कॉट में चेंज होके कितना हो जाएगा, cot 88, और 1088 को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot 88 इंटू, इसी प्रकार 90 माइनस 87 को हम लोग लिख सकते हैं cot 87, और ये 1087 को 1/cot 87, और यही क्रम डॉट 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 डॉट, यही क्रम हमारा चलता रहेगा। अब क्या होगा, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। ऐसे ही कैंसिल होते होते सभी में कितना प्राप्त होगा बच्चों, 1। तो 1 हमारा प्राप्त होगा, तो इधर भी हमारा 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, यहां भी 1 आएगा, और ये डॉट 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 ये 1 प्राप्त होगा। तो कुल मिला के हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 1। तो इसका सही आंसर कितना हो जाएगा, 1। तो बच्चों कॉपी पेन लेके आप सभी लोग ये सभी सवालों को नोट करें, सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो आशा करते हैं बच्चों
आपको आज का ये टॉपिक त्रिकोणमिति पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं बच्चों। जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ बाई तोमर सर में। तो आप लोगों ने हमारे त्रिकोणमिति के 3 लेक्चर देख लिए हैं। आज हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। तीनों लेक्चर में हमने सारे महत्वपूर्ण सूत्र और उसके साथ साथ कुछ सवाल भी करवाए थे। तो त्रिकोणमिति में हाई स्कूल लेवल पर जितने भी सूत्र थे हमने सारे सूत्र लिखवा दिए हैं, समझा दिए हैं और याद करने की ट्रिक भी बताई है। तो जिन बच्चों ने हमारे बाकी अन्य 3 लेक्चर नहीं देखे हों तो चैनल पर जाकर वो लेक्चर अवश्य देख लें। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर लेके आए हैं। तो हम लोग आज कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बच्चों हम लोग समझते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न है, tan थीटा प्लस कॉट थीटा बराबर √3। तो tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान है, यानी इसकी वैल्यू हमें √3 दी गई है और इसकी वैल्यू हमसे पूछी गई है। तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे, इसमें देखेंगे हमारा इसमें स्क्वायर नहीं है और इसमें हमें क्या लाना है, स्क्वायर। तो हम लोग इन दोनों पक्षों का क्या कर देंगे, वर्क कर देंगे। तो पहले हम लोग लिखते हैं tan थीटा और प्लस कॉट थीटा बराबर है √3। तो यहां पर लिखेंगे वर्ग करने पर, वर्ग करने पर। तो जैसे ही बच्चों हम लोग वर्ग करेंगे तो इधर हमारा हो जाएगा tan थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर और इधर हमारा हो जाएगा √3 का होल स्क्वायर। इसमें बच्चों सूत्र लगा देंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये हमारा हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2, a की जगह tan थीटा और b की जगह कॉट थीटा बराबर √3 का स्क्वायर कितना आएगा, 3। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए थी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। इसे हम लोग बच्चों क्या करेंगे, 2 tan को हम लोग लिख सकते हैं 1/cot और इधर हमारा है cot थीटा बराबर में है 3। तो ये cot से cot को हम लोग कैंसिल कर देंगे। हमें वैल्यू इसकी चाहिए थी tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर, ये जो हमारा प्लस का 2 बचा है, 2 उधर जाएगा तो 3 में से 2 माइनस होगा तो कितना बचेगा बच्चों, 1। तो हमारा जो राइट आंसर है वो कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 1। तो चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। इस टाइप के प्रश्न भी परीक्षा में अक्सर आते रहते हैं। ये tan 2a बराबर cot a - 18, जहां 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात करें। यानी हमें इसमें क्या करना है, a की वैल्यू प्राप्त करनी है। तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, देखेंगे इधर हमारे a को 1 मिला के 2 कोण टाइप के दिख रहे हैं, इधर हमारा सिंगल दिख रहा है। तो जिधर हमारा सिंगल दिख रहा है इसे हम लोग इसके जैसा बनाने का प्रयास करेंगे। तो हमें पता है कि जो ये tan है वो किस में चेंज हो जाता है, ये चेंज होता है cot में। तो हम लोग tan 2a को क्या लिख सकते हैं, tan 2a को लिख सकते हैं cot 90 - 2a, क्योंकि जब हम लोग हल करेंगे तो 90 के केस के कारण cot किस में बदल जाएगा, tan में। तो ये हो जाएगा tan 2a, यानी tan 2a को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं। इधर हमारा कितना है, cot a - 18। अब क्या करेंगे, दोनों यहाँ पे इसकी तुलना करेंगे तो इधर हमारा cot और cot यहाँ से हट जाएगा। तो 90 - 2a बराबर हमारा हो जाएगा a - 18। अब हम लोग क्या करेंगे, 2a को उठा के उधर ले जाएंगे तो a + 2a प्लस का हो जाएगा। इधर हमारा है 90, माइनस का 18 इधर लाएंगे तो हमारा हो जाएगा प्लस का 18। तो ये 2a और a हमारा हो जाएगा 3a और इधर हमारा 90 और 18 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 108। 3 से हम लोग इसे कट कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 36। तो a की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, ये वैल्यू हो गई हमारी 36। तो इसका राइट आंसर हो गया बच्चों 36। चलिए हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन आ चुका है, sin की पावर 4 थीटा माइनस cos की पावर 4 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा -1। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। इसी प्रकार से ये क्वेश्चन है, हमें इसके बराबर में ये सिद्ध करना है। तो चलिए बच्चों लोग समझते हैं कैसे करेंगे।
क्योंकि हम लोग जानते हैं 4 पावर का कोई भी सूत्र हमारे पास नहीं होता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसे लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। इसको हम लोग लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब हम लोग इसे a मान लेते हैं और इसे क्या मान लेते हैं, b। तो ये हमारा सूत्र हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये हमारा सूत्र क्या होता है, एक ब्रैकेट में a प्लस बी और एक ब्रैकेट में a माइनस बी। तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर a प्लस बी और a माइनस बी। तो हम लोग अप्लाई कर देंगे इसमें, एक बार इन दोनों को जोड़ देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और एक बार इन दोनों को घटा देंगे, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हमने सूत्र अभी बताया था पिछले लेक्चर में, ये वैल्यू कितनी होती है 1, तो ये वैल्यू हमारी हो गई 1 इंटू, यहां देखेंगे हमें यहाँ पे साइन चाहिए, यहाँ पे कॉस नहीं चाहिए, यानी ये कॉस हमको नहीं लाना है, साइन लाना है। तो इस साइन को हम लोग लिख लेंगे साइन स्क्वायर थीटा माइनस, अब ये कॉस तो हमको लाना नहीं है, क्या लाना है, साइन। तो कॉस स्क्वायर थीटा का सूत्र लगा देंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। तो ये 1 का मल्टीप्लाई होगा, ये तो 1 हो जाएगा। तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस का गुणा करेंगे -1, माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कितनी बार हो जाएगा, 2 बार। तो 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो ये हमारा बच्चों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी यही हमको प्रूव करना था। ये हमारा हो गया राइट हैंड साइड। हमने क्या यहां से सॉल्व किया था, लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया था। तो आते हैं बच्चों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। ये हमें सिद्ध करना है, इसके बराबर में ये लाना है। तो हम लोग बच्चों लेफ्ट हैंड साइड को उठा लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, 1 माइनस साइन ए बटे में हमारा 1 प्लस साइन ए, और इस पे क्या लग रहा है, अंडर रूट। तो हम लोग क्या करेंगे, जब भी ऊपर नीचे एक जैसा देखते हैं तो हम लोग इसका परिमेयकरण कर देते हैं। परिमेयकरण का मतलब होता है, जो नीचे परिमेय में हमारा, जो हर में हमारा प्लस है, तो प्लस का उल्टा क्या होता है, माइनस। अगर नीचे माइनस होगा तो प्लस चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, और अगर नीचे प्लस होगा तो माइनस से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। तो इसी अंडर रूट को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं। तो 1 प्लस है तो मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस से, 1 माइनस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये पूरा सेम टू सेम है, तो ये हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर। ये नीचे हमारा सूत्र बन गया a प्लस बी ए माइनस बी, ये सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अंडर रूट हमारा चल रहा है पूरा, तो ये 1 माइनस साइन ए, इसका होल स्क्वायर। इधर हमारा 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो गया। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए सूत्र होता है कॉस स्क्वायर ए। इससे पूरे पे हमारा अंडर रूट चल रहा है। हम लोग इसी को क्या लिख सकते हैं, और आगे इसको लिख सकते हैं, इसके स्क्वायर से इसका अंडर रूट हट गया, इसके स्क्वायर से इसका भी हट गया, तो हमारे पास बचेगा 1 माइनस साइन ए, और नीचे क्या बच जाएगा, कॉस ए। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों, इसको अलग अलग कर देते हैं, यानी 1 के नीचे कॉस ए अलग कर देते हैं, 1 अपान कॉस ए, और माइनस साइन के नीचे कॉस हम लोग क्या करते हैं, अलग कर देते हैं, साइन ए बटे कॉस ए। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 1 अपान कॉस, ये होता है सेक, और माइनस साइन बटे कॉस, ये हमारा कितना होता है, 10 है। तो ये हमारा बच्चों क्या होगा, ये हमारा राइट आंसर है, सिद्ध हो जाएगा राइट हैंड साइड। तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं आगे क्वेश्चन की ओर। तो देखते हैं बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न आ चुका है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल में लाना है कॉट स्क्वायर थीटा। यानी ये हमें क्या करना है बच्चों, प्रूव करना है कॉट स्क्वायर थीटा। तो हम लोग समझते हैं, इसका लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड कितना है हमारा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉट स्क्वायर थीटा। तो क्या देखेंगे बच्चों, इन दोनों में से हमारा कितना कॉमन मिल रहा है, तो कॉमन हमारा मिल रहा है कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पर कितना बचेगा 1, और प्लस यहां से कॉस निकल जाएगा, कितना बचेगा बच्चों, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा को हम लोग ऐसे ही रखेंगे, इंटू ये हमने पिछले लेक्चर में फार्मूला बताया था,
1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कितना होता है बच्चों, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब चूंकि हमें यहाँ पे कॉट लाना है तो कॉस स्क्वायर को ऐसे ही रखेंगे। कॉसेक हमारा किसका उल्टा होता है, साइन का, तो इसे हम लोग लिखेंगे 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा। इसका इसमें मल्टीप्लाई करा देंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बटे में कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा। और कॉस बटे साइन बच्चों कितना होता है, कॉट स्क्वायर थीटा। यही हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो ये पहला क्वेश्चन हमारा प्रूव हो गया। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। 6 हमारा क्या है, 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो हम लोगों को इस प्रकार से इसे सॉल्व करना है कि हमारा कितना प्राप्त होना चाहिए, 1 प्राप्त होना चाहिए। तो चलिए बच्चों समझते हैं। लेफ्ट हैंड साइड 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, इधर हमारा है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमारा सूत्र बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को ऐसे ही रखते हैं अभी। तो ये 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा बच्चों सूत्र होता है। सूत्र नंबर 4 पिछले लेक्चर में हमने बताया था, सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, यानी 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तो इसे हम लोग लिखेंगे सेक स्क्वायर थीटा। ये भी बच्चों हमारा सूत्र होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। और जो हमारा सेक स्क्वायर थीटा है, ये सेक स्क्वायर थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1 अपान कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये और ये हमारा कट हो जाएगा, तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1। तो यही हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। तो बच्चों आशा करते हैं आपको आज का ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। इसमें जो भी प्रश्न हमने बताए हैं वो सभी प्रश्न परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट हैं और आपकी कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुई होगी। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं, ये हमारा त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर था। सभी बच्चे चारों लेक्चर को अवश्य देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीनियस मैथ वाई तोमर सर में। तो बच्चों आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं त्रिकोणमिति का लेक्चर नंबर 5 और इसमें हम लोग आज समझेंगे त्रिकोणमितीय सवालों को कैसे प्रूव किया जाता है। जो हमारी हाई स्कूल में प्रश्नावली है 8D, उसके कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेके आए हैं जिसमें बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन रहता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा आज का पहला प्रश्न आया है, 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा बराबर सेक थीटा माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर। वीडियो शुरू करने से पहले उन बच्चों से जो बच्चे ये हमारा पहला वीडियो देख रहे हैं तो वो हमारे चैनल पर त्रिकोणमिति के और भी 4 लेक्चर पड़े हुए हैं, तो उन वीडियो को अवश्य देख लें ताकि आपको ये सारे सूत्र क्लियर हो जाएं। फिर आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए बच्चों देखते हैं। हमें इसकी वैल्यू के बराबर ये वैल्यू यहाँ पे प्रूव करनी है। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमारी कितनी है, 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस साइन थीटा। क्या करते हैं हम लोग, जब भी ऊपर नीचे एक जैसा देखते हैं तो जो ये हमारा प्लस है, प्लस का उल्टा क्या होगा, माइनस, उससे हम लोग परिमेयकरण करवा देते हैं। तो 1 माइनस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा हम लोगों ने क्या किया, इसका परिमेयकरण करवा दिया। अब क्या हो जाएगा, ऊपर हमारा देखो एक जैसा है तो ये हमारा बन जाएगा होल स्क्वायर, 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर। नीचे हमारा फॉर्मूला बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, यानी सूत्र हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बच्चों क्या करेंगे, ये जो 1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर है इसको हम लोग ऐसे रखेंगे और अपान में 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हम लोग बच्चों इसे और कैसे सॉल्व कर लेंगे, ये 1 माइनस साइन थीटा का
1 माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसको ऐसे ही रखेंगे, अपान में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा सूत्र होता है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा। अब क्या करते हैं, ये जो स्क्वायर है इसका स्क्वायर है, हमें यहाँ पे होल स्क्वायर लाना है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट लगा लेते हैं, ऊपर होल स्क्वायर ऐसे लिख देते हैं दोनों का स्क्वायर। तो इधर बचेगा 1 माइनस साइन थीटा और नीचे हमारा क्या बच जाएगा कॉस थीटा। तो अब हम बच्चों क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर देते हैं, 1 अपान कॉस थीटा अलग कर देते हैं और साइन थीटा बटे कॉस थीटा अलग कर देंगे। ये हमारा होल स्क्वायर साथ में चल रहा था, तो 1 अपान कॉस क्या हो गया, ये हमारा हो गया सेक, और साइन बटे कॉस क्या हो गया बच्चों, ये हो गया tan, और ये होल स्क्वायर हमारा चल रहा था। तो हम लोग देखेंगे हमको यही प्रूव करना था। तो कुल मिला के बच्चों हमने क्या किया, जो ये लेफ्ट हैंड साइड था इसका हमने परिमेयकरण कर दिया, परिमेयकरण करने से ऊपर हमारा होल स्क्वायर बन गया, नीचे सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का, दोनों का होल स्क्वायर हमने एक साथ लगा दिया, इसको यहां से क्या कर दिया अलग अलग कर दिया, तो 1 अपान कॉस हो गया सेक और साइन अपान कॉस क्या हो गया tan। यही हमें बच्चों क्या करना था, प्रूव करना था। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन हो गया। तो चलिए बच्चों चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की ओर। जो हमारा दूसरा प्रश्न है ये भी बिल्कुल ऐसे ही है, सेम टू सेम है, केवल थोड़ा सा डिजिट का अंतर है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लोग सॉल्व करेंगे, 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में 1 माइनस कॉस थीटा। हम लोग बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे माइनस है तो अब की बार किससे परिमेयकरण करेंगे, प्लस वाली संख्या से, यानी कि 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। तो ऊपर हमारा ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारा सूत्र बनेगा 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये बच्चों ऊपर वाला हम फिर से ऐसे ही रखेंगे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हमारा हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो फिर से लिखेंगे इसे 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे बच्चों ये सूत्र होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा, ये हमारा हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या करेंगे, दोनों के स्क्वायर को हम लोग एक साथ लिख देंगे, यानी 1 प्लस कॉस थीटा और अपान में कितना है साइन थीटा और पूरे का होल स्क्वायर हम एक साथ ऐसे लगा देंगे। फिर से हम लोग क्या करेंगे अलग अलग कर देंगे, यानी 1 अपान साइन थीटा अलग कर देंगे और प्लस कॉस थीटा बटे साइन थीटा इसको अलग कर देंगे, होल स्क्वायर हमारा चल ही रहा है। तो 1 अपान साइन क्या होता है बच्चों कॉसेक थीटा और कॉस बटे साइन क्या होता है कॉट थीटा। तो ये हमारा प्रूव करना था, ये हमारा सिद्ध हो गया। तो ये जो बच्चों दोनों प्रश्न हमने देखे, ये दोनों प्रश्न बिल्कुल एक जैसे हैं। तो आशा करते हैं आपको ये दोनों प्रश्न समझ में आए होंगे। तो चलिए बच्चों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बच्चों हमारा आज का अगला प्रश्न आ चुका है, प्रश्न नंबर 3 और 4। तो हम लोग समझते हैं इन प्रश्नों को। तो ये 1 अपान सेक थीटा माइनस टेन थीटा प्लस 1 अपान सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 2 सेक थीटा, ये बच्चों हमें क्या करना है यहाँ पे ये सिद्ध करना है। तो हम लोग इसका लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या करेंगे, इनका लासा लेंगे, तो a माइनस बी ए प्लस बी, तो लासा हमारा सूत्र बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर से बच्चों समझेंगे, इसे a मान लेंगे, a माइनस बी ए प्लस बी, तो फार्मूला क्या बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसका मल्टीप्लाई हम लोग इधर कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा सेक थीटा प्लस टेन थीटा और प्लस इसका मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, तो ये हो जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब बच्चों क्या होगा, माइनस का टेन और प्लस का टेन ये कट जाएगा, तो ऊपर हमारा सेक थीटा एक बार और एक बार मिलके कितनी बार हो जाएगा, दो बार, 2 सेक थीटा अपान ये बच्चों फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। इससे पहले लेक्चर में हम लोग ये फार्मूले बता चुके हैं। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, यानी कि हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा वो 2 सेक थीटा। और यही हमें क्या करना था, यहाँ पे प्रूव करना था, यानी कि हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लेके चले और राइट हैंड साइड आ गई।
तो चलिए बच्चों हम लोग चलते हैं अगले प्रश्न पर। कॉट ए माइनस कॉस ए बटे कॉट ए प्लस कॉस ए बराबर कॉस ए के माइनस 1 बटे में कॉस ए के प्लस 1। तो बच्चों हम लोग इसका भी लेफ्ट हैंड साइड को हल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड को ये बच्चों कॉट है, हमने बताया ये जो प्रश्नावली है इसमें हम लोग इसे साइन और कॉस में चेंज करते हैं, आंसर हमारा अपने आप आ जाता है। तो जैसे ही तुम्हें टेन काट या कुछ भी दिखाई पड़े तो आप लोग उन्हें सबसे पहले साइन कॉस में बदल दिया करें। तो क्या होगा, काट को हम लोग लिख सकते हैं कॉस ए अपान में क्या लिख सकते हैं साइन ए, और इधर जो हमारा कॉस ए है ये ऐसे ही रखा, यानी इस कॉट को हमने कॉस बटे साइन लिख दिया और ये कॉस ए ऐसे ही रहा बटे इस काट को फिर से हमने लिख दिया कॉस ए बटे साइन ए और प्लस ये हमारा कॉस ए ऐसे ही रहेगा। क्या करेंगे बच्चों, ऊपर से हमारा कितना कॉमन मिल रहा है कॉस ए, तो कॉस ए हमने कॉमन लिया तो यहां हमारा बचेगा 1 अपान साइन और माइनस यहाँ क्या बचेगा 1 अपान, नीचे से भी इन दोनों से बच्चों क्या कॉमन मिल रहा है कॉस ए, तो क्या बचेगा हमारा 1 अपान साइन ए और प्लस क्या बचेगा बच्चों 1। तो कॉस ए हमने यहाँ काट दिया तो क्या हो गया बच्चों 1 अपान साइन क्या होता है, ये हमारा कॉसेक हो जाता है, कॉसेक ए माइनस 1 कॉसेक ए माइनस 1। नीचे बच्चों 1 अपान साइन ये क्या होता है, ये भी कॉसेक होता है, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस 1। यही बच्चों हमारा हो गया राइट हैंड साइड। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। चलिए बच्चों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए बच्चों देखते हैं हमारा आज का अगला प्रश्न आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 5। हमारा क्वेश्चन है 1 प्लस 1 माइनस टेन थीटा अपान 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और बराबर लाना है सेक स्क्वायर थीटा। तो बच्चों हम लोग क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ये 1 प्लस इसे हम लोग क्या करेंगे 1 माइनस, अभी हमने बताया था कि इन सवालों में हम लोग क्या करेंगे सबको साइन और कॉस के पदों में बदल देंगे। तो यानी ये जो 10 है इसे हम लोग लिख सकते हैं साइन थीटा और बटे में कॉस थीटा अपान ये 1 माइनस इसे हम लोग लिख सकते हैं कॉस थीटा और बटे में क्या लिख सकते हैं साइन थीटा। ये पूरे का हमारा क्या चल रहा है होल स्क्वायर और इधर जो हमारा चल रहा है 1 प्लस, क्या करेंगे बच्चों इसे हल करेंगे तो 1 प्लस यहाँ पे लासा हमारा आएगा कॉस थीटा, कॉस का मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, इधर बच्चों नीचे हमारा लासा आएगा साइन थीटा और इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा तो साइन थीटा और माइनस कितना हो जाएगा कॉस थीटा। ये हमारा पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो देखेंगे बच्चों ये हमारा ये जो साइन है ये हमारा ऊपर पहुंच जाएगा पलट के, तो ये हो जाएगा साइन थीटा और इधर हमारा कितना है कॉस थीटा और माइनस का है साइन थीटा। यहां देखेंगे बच्चों ये कॉस का मल्टीप्लाई नीचे इसमें हो जाएगा तो ये कॉस थीटा। साथ ही साथ बच्चों एक काम यहाँ पे ये करेंगे कि इन दोनों में से हम लोग क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन लेने से ये कॉस प्लस का हो जाएगा और साइन किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये कॉस हमारा प्लस का हो जाएगा और साइन माइनस का हो जाएगा। यानी कि ये बाहर बाहर का गुणा हमने करा दिया बच्चों और अंदर अंदर का गुणा कराया, साथ में यहां से माइनस हमने कॉमन ले लिया तो ये कॉस हमारा प्लस का हो गया और ये साइन किसका हो गया माइनस का, और ये पूरे का क्या चल रहा है होल स्क्वायर। तो हम लोग देखेंगे बच्चों ये पूरे से ये पूरा कट हो गया, कट होने के बाद ये 1 प्लस, अब देखो साइन बटे कॉस हमारा बच्चों क्या होता है 10 और माइनस का स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस, यानी ये हमारा हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हमको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा ये हमारा सूत्र होता है सेक स्क्वायर थीटा, यही है हमारा राइट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को हल किया और हमारा राइट हैंड साइड यहाँ पर आ गया। बच्चों हम लोग समझते हैं अगले क्वेश्चन को। कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3 को हल करो। यानी हमें हल करने का मतलब है अब की बार हमें इसे सिद्ध नहीं करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। अगर हमारा समीकरण x में होता है तो मतलब वैल्यू x की चाहिए, अगर समीकरण हमारा थीटा में है तो मतलब हमको किसकी वैल्यू चाहिए थीटा की वैल्यू चाहिए। तो चलिए ये इसकी हमें क्या करनी है, इसे वैल्यू बतानी थी,
तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये हमारा हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, वो ये 3 का मल्टीप्लाई इधर से करवाएंगे तो ये हमारा 3 इधर हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, इसको हम लोग ब्रैकेट में रखेंगे और इसका मल्टीप्लाई इधर करवा देंगे तो cos स्क्वायर थीटा। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, ये 3 cot स्क्वायर को लिख सकते हैं हम लोग cos स्क्वायर थीटा बटे sin स्क्वायर थीटा, और माइनस ये हमारा कितना हो गया cos स्क्वायर थीटा, बराबर में हमारा कितना है cos स्क्वायर थीटा। इन दोनों से हम लोग बच्चों कितना कॉमन ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा कॉमन ले लेंगे, तो 1 अपान साइन स्क्वायर थीटा और -1 बराबर हमारा कितना बच जाएगा cos स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये बच्चों 3 1 अपान साइन क्या होता है cosec स्क्वायर थीटा -1 इक्वल बच्चों कितना हो जाएगा 1। हम लोग एक कार्य करते हैं, ये 3 को ये जो गुणे में है इसे कहाँ भेज देंगे, बटे में। अब बच्चों क्या करेंगे, -1 को उधर भेज देंगे, तो cosec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 + 1/3। अब बच्चों इसे हम लोग सॉल्व करेंगे तो 3 बन जा 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 4/3। हम लोग यहां से समझेंगे बच्चों, cosec स्क्वायर थीटा बराबर 4/3, यहां से स्क्वायर हटाएंगे तो इस पे बच्चों अंडर रूट लगा देंगे, तो cos थीटा बराबर ये हो जाएगा 2/√3। अब बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि sin 60 की वैल्यू होती है √3/2, और उसका उल्टा यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी बच्चों ये हमारी जो वैल्यू है वो cosec में किसकी वैल्यू हो गई, ये cosec में 60 डिग्री की वैल्यू हो गई। तो हम लोग यहाँ से तुलना कर देंगे तो थीटा बराबर कितना निकल आएगा बच्चों 60। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बच्चों कितने डिग्री हो जाएगा 60 डिग्री। तो बच्चों आशा करते हैं कि आपको आज के ये प्रश्न बहुत पसंद आएंगे। अगर हमारे प्रश्न पसंद आए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो आज की क्लास में बच्चों इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।